हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव सारस्वत एक बार फिर से आपका करियर साइंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर, हम बात कर रहे थे सरलीकरण सिंपलीफिकेशन की। इसमें आज का पार्ट नंबर 3 है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड मास के रूल पर आधारित चल रहे थे क्वेश्चन। लेकिन इससे पिछली वीडियो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, उसका आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में मांगा था। तो सबसे पहले उसको देखते हैं, वो क्वेश्चन आपका क्या था, उसको करते हैं, उससे हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन था पहला जो आपका वो था कि x माइनस बाई माइनस जेड, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद में था x माइनस बाई माइनस जेड, इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था। और इसका जो आंसर है वह क्या आएगा, और इसके जो ऑप्शन दिए हुए थे, दिया था x प्लस बाई प्लस जेड, बी ऑप्शन था x माइनस बाई माइनस जेड, और सी ऑप्शन था 1 और डी ऑप्शन था 0। ये आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें ब्रैकेट, चारों ब्रैकेट हैं क्या, यहाँ पर बार ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, और कर्ली ब्रैकेट भी है, और बिग ब्रैकेट भी है, यानी कि यहाँ पर चारों ब्रैकेट हैं। तो सबसे पहले आपका ब्रैकेट जो सॉल्व होगा, बोर्ड मास में बताया था मैंने कि बार ब्रैकेट, जिसे हम कहते हैं रेखा कोष्ठक, दंड कोष्ठक, सबसे पहले इसे करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कोई भी संख्याएं नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, जो बार ब्रैकेट है इसमें जो बाई है, ये बाई जो है किस साइन का है, ये बाई है हमारा, वह माइनस का है कि प्लस का है। तो देखिए यहाँ गलती क्या होती है कि ये माइनस का समझ लेते हैं, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। ये नहीं ध्यान देते कि ये ब्रैकेट भी लगा हुआ है। अगर ये ब्रैकेट ना होता, बार ब्रैकेट नहीं होता, तो ये बाई जो है माइनस का होता। लेकिन अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है, अब ये को ब्रैकेट ये वाला है, अगर मान लो इसकी जगह पे ये ब्रैकेट होता छोटा वाला, तो फिर क्या होता, ये बाई माइनस का तब भी होता, नहीं होता ना, किसका होता, प्लस का होता। इसीलिए ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर, बार ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये बाई अब फिलहाल में प्लस का रहेगा। तो प्लस का बाई और माइनस का जेड। अब ये जो है संख्या होती तो हम सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ बाई और जेड है, तो इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, इस माइनस का अंदर गुणा होगा। अब जब माइनस का गुणा अंदर होगा, ये रेखा कोष्ठक टूटेगा, तो माइनस गुणा अंदर करेंगे तो देखो ये माइनस का, ये प्लस का किसका हो जाएगा बताइए, ये आपका। अगर यहाँ पर अब मैं इसको पूरा लिखूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस बाई, इसको देखो z, फिर देखो माइनस x, अब ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस बाई, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस और z। ये इस प्रकार से जो है रेखा कोष्ठक आपका टूट चुका है। अब देखिए अब नंबर किसका आता है, स्मॉल ब्रैकेट का। अब स्मॉल ब्रैकेट में देखो, स्मॉल ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस है। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x ब्रैकेट बड़ा वाला माइनस, और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट है, और फिर z है। अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बाई, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा z। ये आपका हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये टूटेगा। अब इसे तोड़ेंगे तो फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, x फिर बाई और माइनस अंदर होगा तो माइनस, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, और प्लस के हैं जो माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये अपने कर लिया इतना। अब ये ब्रैकेट ये वाला है, लास्ट वाला ब्रैकेट जो बड़ा वाला, इसको हम तोड़ेंगे तो फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस बाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर x प्लस का x माइनस का कट गया, बाई माइनस का बाई प्लस का कट गया, z माइनस का z माइनस कट गया, सब कट गया। बताइए क्या रह गया, 0 रह गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसे आप डायरेक्टली भी यहाँ एक ही लाइन में कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है कि आप जब डायरेक्टली से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो अपने माइंडली,
ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। ये क्वेश्चन था आपका जो पिछले वीडियो मैंने आपको दिया था करने के लिए, जिसका आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था, कुछ स्टूडेंटों ने दिया था इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका कौन सा है बोर्ड मास के रूल पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी चारों ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट है, चारों ब्रैकेट दिए हुए हैं और यहाँ पर प्लस और माइनस हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बार ब्रैकेट देखो किसके ऊपर है, 8 - 5 के ऊपर। अब बताइए इस बार ब्रैकेट में जो 8 है वो प्लस का है कि माइनस का है? ये माइनस का नहीं है क्योंकि ये बार ब्रैकेट लगा हुआ है, फिलहाल में ये प्लस का है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 में से 5 गए, कितना हुआ? देखो इसको सॉल्व किया तो 8 - 5 प्लस के 3 हुआ। अब ये 3 जो है माइनस का हो चुका है यहाँ पर, अब क्योंकि ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब ये करेंगे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व। अब इन दोनों करेंगे, 7 में से 3 गया क्योंकि माइनस है तो माइनस करेंगे, कितना हुआ? 4। अब ये 4 आ गया। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये इसका और इसका क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8। अब यहां तक का 8 आ चुका है। अब देखो कर्ली ब्रैकेट के लिए इसे सॉल्व करने के लिए इसमें क्या है, अंदर प्लस है। अब 6 इस 8 में ऐड हो जाएगा। अब 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। ये 14 किसका है, माइनस का है। अब ये आगे 5 है, ये 5 प्लस का है। तो अब बताइए ये 14 माइनस का और 5 प्लस का क्या होगा? 5 में से 14 घटाए जाएंगे, नहीं घटाएंगे तो क्या करेंगे, 14 में से 5 घटा देंगे तो क्या हुआ, माइनस का 9 हुआ। अब माइनस का 9 हुआ, माइनस पहले से यहाँ पर है तो माइनस का इससे माइनस से गुणा होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 18 और 9 ऐड होंगे। 18 और 9 कितने होते, 27। 27 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 27 कहां पर है, देखो बी ऑप्शन है आपका आंसर। क्या हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें भी देखो ब्रैकेट, देखो बिग ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट है। इसमें सिर्फ 3 ब्रैकेट हैं, इसमें बार ब्रैकेट नहीं है। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो माइनस हो रहा है और डिवाइड हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। तो बोर्ड मास क्या कहता है कि ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा, जो इसमें यहाँ पर क्रम में है, सबसे पहले बार ब्रैकेट होता है। जो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर है नहीं बार ब्रैकेट। अब नंबर किसका आएगा, स्मॉल ब्रैकेट का। अब स्मॉल ब्रैकेट देखो ये वाला है यहाँ, तो इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इस वाले मैटर को। अब इस वाले मैटर में देखो क्या क्या हो रहा है, इस वाले मैटर में देखो डिवाइड हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है। तो इसका मैटर का मतलब यही तो हुआ कि 13/3 माइनस 1/3। इस मैटर का मतलब ये है। अब बताइए कि ये नीचे सेम आपका जो हर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करोगे कि ऊपर वालों का माइनस कर दोगे। 13 में से 1 गया, कितना हुआ, 12/3। और 3 से 12 कट गया, कितनी बार, 4 बार। तो आप मुझे बताइए कि जो इतना मैटर है इस वाले का मैटर कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। स्मॉल वाले ब्रैकेट का जो मैटर का जो सॉल्यूशन है वो आपका 4 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक का आया है। अब बताइए कि अब क्या होना है, अब होना है कर्ली ब्रैकेट सॉल्व। अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होने के लिए देखो अब क्या डिवाइड है, माइनस है और डिवाइड है। इसका मतलब है कि 1/4 और यहाँ 5/4। इसका मतलब है क्या, 5/4 में और यहाँ माइनस है 1/4, ये है इसका मतलब। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है और सेम है तो 5 में से 1 गया 4, यानी 4/4 क्या होता है, 1। तो जो कर्ली ब्रैकेट तक का जो सॉल्व है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैटर जो सॉल्व है वो कितना आ चुका है, वो 1 आ चुका है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कर्ली ब्रैकेट वाला लगा हुआ है वो 1 आ चुका है। अब इसके बाद देखो क्या है, बिग ब्रैकेट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/1। अब 1/1 का मतलब क्या है, 1/1 का मतलब 1 होता है। अब 1 होता है तो यहां से लेके यहां तक का पूरा जो बिग ब्रैकेट है उसका 1 हो चुका है। अब +1 है तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। अब 2 है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए समझ में आपके आ गया होगा, बहुत ज्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान था। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे आपका जो क्वेश्चन अच्छे लेकर के आऊंगा मैं। अभी देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है उसे देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ देखेंगे, यहाँ तो एक चारों ब्रैकेट हैं, बिग ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है और आपका बार ब्रैकेट भी है। चारों तो ब्रैकेट है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है। सिर्फ यहाँ पर ऑफ नहीं है, बाद बाकी सब कुछ है यहाँ पर बोर्ड मास का। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट। अब बार ब्रैकेट देखो कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका बार ब्रैकेट 13 से लेकर के 6 तक है। अब 13 से लेकर के 6 तक है तो इस मैटर में देखिए आप यहाँ पर 13 से लेकर 6 तक, आप ये मत करना कि 13 × 6 कर लें या फिर 6 का आपस में भाग दे करके उसके बाद यहाँ गुणा कर लें, क्योंकि अभी ये बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, यानी कि इसका अभी कोई भी संबंध इससे हम नहीं लेंगे। फिलहाल में आप यहाँ 13 और 6 के बीच में जो मैटर है इसको सॉल्व करोगे।
अब 13 से लेकर के 6 के बीच में जो साइन है तो प्लस है, डिवाइड है, तो पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा तो 6 का डिवाइड अगर आपने 12 में दिया तो 6 दूनी 12, तो ये तो आपका हो गया 2। इन दोनों का जो देखो 6 का डिवाइड 12 में दिया तो 2 आ गया। अब 2 और प्लस 13 है, अब 13 में 2 आप ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, बहुत आसान है। 13 में आपने 2 ऐड किया क्योंकि प्लस है तो 15 हो गया। अब 15 अब आपका गुणा होगा 4 से, क्योंकि ये 15 इस बार ब्रैकेट का पूरा सॉल्व क्या हो गया, 15 आ गया। जो बार ब्रैकेट के अंदर था उसका जो सॉल्यूशन आ गया है 15 आ गया उसे सॉल्व करके। अब ये 15 का गुणा अब 4 से होगा, तो 15 गुणा 4 करेंगे कितना होगा, 60 होगा। अब 60 माइनस का है, अब ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो 75 माइनस 60 है। अब 75 में से आप 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब इसका 15 आ चुका है घटा करके, अब 15, अब इस स्मॉल ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा हुआ है उसके बीच में और स्मॉल ब्रैकेट के और 2 के मध्य में क्या है, मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, 2 गुणा 15 किया कितना हुआ, 30 हुआ। अब इन दोनों का गुणा करके आपका 30 आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये कर्ली ब्रैकेट पे आ चुके हैं। अब कर्ली ब्रैकेट में देखो क्या हो रहा है, इसका यहां तक का जो मैटर है वो 30 आ चुका है। अब 30 के बाद में देखो 7 है, गुणा है, 3 है और प्लस 30 है, तो पहले क्या होगा, गुणा होगा। तो पहले गुणा होगा तो 7 गुणा 3 कितना होता है, इन दोनों का गुणा किया 21 होता है। अब 21 अब प्लस होगा क्योंकि ये 30 है। अब 21 प्लस 30 इन दोनों को आप जो है ऐड कर दोगे तो आपका हो गया 51। इन दोनों का ऐड आया 51। अब 51 तो ये कर्ली ब्रैकेट तक का मैटर है ना, पूरा सॉल्व होकर के 51 आ चुका है, यहां तक 51 हो चुका है पॉजिटिव। अब देखिए, अब यहां पर 2 प्लस, अब ये बिग ब्रैकेट में 2 के बाद प्लस है सिर्फ, और फिर 51 आ जाएगा। अब 51 में आप 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अब 53 गुणा में 10 करोगे, क्योंकि इसका जो 10 का गुणा आपका जो है बिग ब्रैकेट के और इस 10 के बीच में मध्य में जो संबंध है वो गुणा का है, तो इन दोनों क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो कितना होगा, 530 हो जाएगा। अब यहां तक का मैटर 53 आ गया, यानी कि जो आपका जो ब्रैकेट का जो मैटर था सॉल्व आकर के वो कितना हो चुका है, 53 हो चुका है। अब 53 है, अब इस 10 के साथ क्या है, गुणा है, यानी गुणा में 10 है, उसके बाद में क्या है, डिवाइड है, और उसके बाद में क्या है, 240 है। अब बताइए इस मैटर को अगर सॉल्व करेंगे तो पहले इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा, 10 का डिवाइड हमने 240 में दिया, 0 से 0 काट दीजिए फटाक से, क्या आ गया, 24 रह गया। अब 24 और 53 इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब गुणा हो जाएगा, 24 3 72 होते हैं, 7 हासिल हो गया, 24 पंजे 120 होता है और 7 आपका 127, तो 1272 इन दोनों गुणा आ चुका है। वो कौन सा आपका ऑप्शन है, डी आपका ऑप्शन आ चुका है। तो इसका आंसर डी आ चुका है, 1272। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ बार ब्रैकेट सॉल्व करते जाइए और करते जाइए आगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, और एंड तक आप ये देखना है कि यहाँ पर ये गलती मत कर देना, गुणा कर दें इसका पहले फिर भाग दें, नहीं, पहले यहाँ देखना आपको, जो भाग है गुणा है तो पहले भाग होगा फिर गुणा होगा, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा इजीली। तो समझ में आपके आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए यार, आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें आपका देख रहे हो कि यहाँ चारों तो ब्रैकेट हैं, ब्रेक ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है और बार ब्रैकेट भी है। अब यहाँ आपने देखा कि इसमें x भी दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस है, प्लस है सिर्फ, और बराबर में 0 दिया है और x का मान आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में पहले कौन सा करते हैं, बार ब्रैकेट। अब बार ब्रैकेट में देखो क्या है, बार ब्रैकेट में x है और 4.5 का ऐड x से हो रहा है। अगर यहाँ x के स्थान कोई संख्या हो तो आप ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर संख्या नहीं है तो आप क्या करोगे, ये जो माइनस है ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज क्या है, ब्रैकेट में है और इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये क्या है, ये पॉजिटिव का है, 4.5 किसका है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ मैटर जो रहेगा ये वाला मैटर रहेगा कि 9.0 और 9.0 मतलब क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो -4.5 और ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये मैटर आपका उसका है। अब बताइए, अब इसमें आपको सॉल्व करना है। अब ये वाला तो हो गया, बार ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, अब आ गया स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट में आप देखिए 9.0 मतलब 9 होता है, 9 में से 4.5 गए, तो 9 में से 4.5 गए तो इसका क्या आ जाएगा, 4.5, 9 में से 4.5 गए तो 4.5 रह जाएगा, यानी कि 4.5 माइनस x रह गया इसका। अब ब्रैकेट
अगर ये सॉल्व होगा छोटा वाला तो ये माइनस का अंदर गुणा होगा इसमें, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर 4.5 जो आपका है वह रहेगा ही रहेगा। अब बताइए ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है, अब ये इस कर्ली ब्रैकेट में ये चीज आ गई, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। अब यहाँ सिर्फ क्या रह गया, एक्स रह गया, वो भी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव ही आगे है, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब यहाँ पर देखो ये बिग ब्रैकेट है तो 4.5 प्लस एक्स रह गया, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मैटर है कर्ली ब्रैकेट तक का, ये पॉजिटिव एक्स आया है, तो 4.5 प्लस एक्स जो है बिग ब्रैकेट में रह गया। अब देखो ये वाला माइनस अगर गुणा होगा अंदर तो क्या आएगा, 4.5, ये माइनस का गुणा इसमें अंदर होगा तो माइनस का 4.5 हो जाएगा। अब ये प्लस है तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू में आपका बराबर 0 है। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, बताइए x बराबर क्या रह गया, 0। इसका मतलब क्या है कि x का मान आया आपका 0, जो आपका ऑप्शन है बी। करेक्ट आंसर आपका बी हुआ। तो समझ में आपके आ चुका होगा, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और आपका इजीली आंसर आ जाएगा। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें चारों तो ब्रैकेट हैं, यानी कि बिग ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है और बार ब्रैकेट भी है। और इसमें देखो ऑफ, यानी का मतलब ऑफ होता है, इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं इसे, तो यहाँ ऑफ भी है और यहाँ डिवाइड भी है और यहाँ इनटू भी है, प्लस भी है और माइनस भी है, यानी कि यहाँ सब कुछ है बोर्ड मास में। अब देखिए इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में सबसे पहले करेंगे बार ब्रैकेट को, तो बार ब्रैकेट देखो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, कुछ भी नहीं है, आसान हो जाएगा, जितना हो सके शॉर्ट करने की कोशिश किया करें क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर क्या करना है, बार ब्रैकेट में देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो 1/2 प्लस 1/3 का ऐड हो रहा है। यहाँ से जो 1/2 है वो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो बताइए इन दोनों का प्लस जो क्या होगा, देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 5, 5/6 हो गया। इनटू में देखो 1/1.2 यानी कि 12, यानी कि यहाँ पर 1.2 है। और अब देखिए 6 का इस 1.2 में डिवाइड चला जाएगा, यानी कट जाएगा, ये 6 से 6 दूनी 12 होते हैं तो 0.2 बार कट गया, यानी कि 6 से जो 1.2 है वह 0.2 बार कट चुका है। अब इन दोनों का आप गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 होता है और 10 में यानी कि इस प्रकार से 1.0 होगा। अब 1.0 मतलब 1 होता है तो इसे मैं 1 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ जो स्मॉल ब्रैकेट तक का मामला है वो आपका कितना आ चुका है, 1 आ चुका है, यानी स्मॉल ब्रैकेट तक का मामला 1 आ चुका है। अब इस 1 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, क्योंकि अब स्मॉल ब्रैकेट में इस 4 का क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, तो 4 एकम 4, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो मामला है वो 4 आ चुका है। अब 4 देखो 4 सही 1/4 का मतलब क्या होता है, 4.25, 4.25 में से 4 गए तो क्या बचेगा, 1/4। देखो आपको बता दूं मैं, यहाँ बता रखा है मैंने कि 4.25 में से 4 गए तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पर इन दोनों सॉल्व करके बचेगा 1/4। अब 1/4 देखो, अब ब्रैकेट ये अगर टूटेगा, कर्ली ब्रैकेट जब सॉल्व होगा यहाँ से यहाँ तक का जो मैटर है वो 1/4 आया है। अब इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/4। अब 1 - 1/4 का मतलब क्या होता है, देखो 4 एकम 4 में से 1 क्या 3/4 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 3/4। अब 3/4 गुणा 2 है, अब गुणा में 2 ये वाला है तो 2 से आपका 4 कट गया, कितना आ गया, 3/2 आ गया, यानी कि इसका जो यहां से लेकर के यहां तक का जो मैटर है ये वाला पूरा 3/2 आ चुका है। अब देखिए यहां पर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। अब आधा और ये सवा, यानी कि सवा में आधा ऐड कर देंगे तो 1.75 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, 0.5 होता है, और पॉइंट का मतलब होता है 0.50, ठीक है, 0.50 50 पैसे। अब यहाँ पर जो है 0.50 में अगर हम इसको ऐड करेंगे 1.25 को, तो यहाँ पर इन दोनों का जो ऐड करेंगे तो 25 और 50 75 होता है, यानी कि 1.75 हो गया आपका। ये वाला इस ब्रैकेट का सॉल्व आ चुका है। अब का मतलब गुणा होता है, इसका ब्रैकेट का सॉल्व कर लेंगे तो 7 में से 1 गया तो 7 में 7 एकम 7 होगा और 1 गया 6/7, ये हो गया 6/7। अब देखिए 6/7 है और ये का मतलब क्या होता है, गुणा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो पहले का सॉल्व किया जाता है, डिवाइड है, क्योंकि देखो 3/2 है और डिवाइड है, और डिवाइड के बाद में आपका देखो ये 1.75 है। अब का यानी कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है और 6/7 है, ये मैटर है।
अब इसे सॉल्व करना है, पहले का होगा फिर डिवाइड होगा। इसको करेंगे पहले, इसमें देखो क्या हो रहा है, 7 से अब ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, काट दीजिए। 7 से काटेंगे तो एक में जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा लेंगे, जीरो लगा के पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद देखेंगे 7 दूनी 14, बचे कितने 3, 35 हो गया, 7 पंजे 35, यानी 7 से ये 0.25 बार कट गया। अब 0.25 का क्या करेंगे, गुणा, क्यों का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो 25 गुणा 6 करेंगे, 25 6 150 होते हैं। 150 में देखो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आप लगा दोगे, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, ये हो गया 1.5 रुपया। अब 1.5 ये है, और इसका मतलब भी क्या होता है, देखो 1.5 होता है नहीं होता है, तो कट बांट देंगे, तो 1.5 डिवाइड में देखो ये वाला डिवाइड फिर 1.5। अब बताइए यहाँ पर जो है ये इसका डिवाइड इसमें एक बार तो जाएगा, एक बार जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। जो आपका ऑप्शन कौन सा है, ए है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। तो समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, और आपको ब्रैकेट करना है पहले सॉल्व, फिर उसके बाद में ऑफ करना है, फिर उसके बाद में डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस, इसी प्रकार इसी क्रम में करते जाना और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें देखिए क्या है, इसमें यहाँ पर चारों तो 3 ब्रैकेट में, देखो चौथा ब्रैकेट इसमें जो है आपका बार ब्रैकेट नहीं है। अब बार ब्रैकेट नहीं है, देखो कौन सा, बड़ा ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, और देखिए डिवाइड भी है, और यहाँ माइनस है और प्लस है, और नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, बराबर में दिया हुआ है ये, और के दिया हुआ है, और के का मान पूछा है यहाँ पर। अभी ऐसा क्वेश्चन कराया था, ऐसा ही कुछ है। अब देखिए एक्स यहाँ पर था, अभी वो पिछला क्वेश्चन था जो ऐसा ही यहाँ पर के दे दिया यहाँ पर। अब सुनिए यहाँ पर कैसे होगा, सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट करेंगे, देखो यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पर तो बंद है ये ना, तो ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। देखो स्मॉल ब्रैकेट में क्या हो रहा है, डिवाइड है और प्लस है। अब बताइए आप, पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा तो के का डिवाइड इसमें देंगे, देखो के का डिवाइड यानी कि संख्या तो होती, यहाँ पे डिवाइड दे देते, के है, तो एक काम करिए आप, इस के को अपॉन में लिख सकते हैं ना, इसको यहाँ से कट करके इसे अपॉन में के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भी डिवाइड ही है। अब सुनिए, अब यहाँ पर जो है इसका जो 3.2 प्लस ये है, अब देखिए इस सॉल्व करने के लिए इसमें देखो क्या होना चाहिए, इसका जो है अंदर जो माइनस है ना, इसको अंदर गुणा कर दीजिए, सॉल्व मत करिए अभी, इसको अंदर माइनस गुणा कर दीजिए। अब गुणा कर देंगे देखो क्या हो जाएगा ये, अब गुणा करने पर देखो 3.2 है, ये माइनस का गुणा जाएगा अंदर, तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.2, ये माइनस में 3.2, फिर ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2.25 अपॉन में क्या होगा। अब बताइए 3.2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों आपको क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, नेगेटिव का बचा आपका 2.25 अपॉन के। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ तक का मामला जो है ये आया माइनस का, अब यो माइनस अंदर फिर गुणा होगा, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा होगा माइनस का। अब माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर 1.6, ये जो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2.25 अपॉन में के, ये आपका यहाँ पर बचा, बराबर में देखो वो चल रहा है। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो मैटर है 3 माइनस वाला, अब ये देखो 1.6 है, अब ब्रैकेट ये तोड़ेंगे बड़ा वाला, तो ये माइनस है, तो ये माइनस है तो माइनस कर देगा इसको, ये पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव है उसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। इस प्रकार से हम देखो माइनस का अंदर गुणा किया हमने, तो ये माइनस जो है ये 1.6 फिलहाल में किसका है, पॉजिटिव है, तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये आपका माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव था, अब ये किसका हो जाएगा, इससे नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब सुनिए, अब यहाँ पर 3 ले लिया आपने, अब सुनिए 3 से आपका 1.6, इस 3 से आपको इसको घटाना है, तो क्या बचेगा, देखो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि देखो माइनस ही माइनस है इसमें, तो 3 में से 1.6 गया तो क्या बचेगा, 1.4 बचेगा। अब 1.4 बचेगा तो इन दोनों का 1.4 आया, पॉजिटिव आया, माइनस में आपका ये है 2.25 अपॉन में के, और इक्वल टू में आपका देखो दिया हुआ है 0.65। अब ये देखिए आप इसको इधर मैटर को और ले जाएंगे तो ये माइनस का होगा कि नहीं होगा, यानी कि इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि इन दोनों क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस होगा तो देखो 1.4 का मतलब क्या होता है, 1.40, यानी कि 1 रुपये 40 पैसे। अब यहाँ पर 1.40 है, तो इस 1.40 में से हम इसको माइनस कर देंगे। अब बताइए 1.40 में से इसे माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 0.75 बचेगा। अब इन दोनों का माइनस 0.75 बचेगा, तो यहाँ क्या हुआ, 2.25 इक्वल टू 0.75 कैसे आया, इसका और इसका डिफरेंस करके आया। ओके। अब सुनिए, ये आपका जो है ऊपर 2 है, आपका जो बराबर में है, इक्वल में है, और यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, और यहाँ भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गए। अब उसके बाद देखिए इन दोनों को हम किस नंबर से, किस पहाड़े से काट सकते हैं, किस टेबल से, 25 या 75, और 25 निम्मा 225 होते हैं। ओके। अब 3 से फिर कट जाएगा 9, 3 से कट गया 3 बार, तो बताइए के बराबर क्या आ गया, के बराबर 3 आ गया, और 3 इसका आंसर कौन सा है, बी वाला।
तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो इसका जो आंसर है वो 3 आया, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो समझ में आपके आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, इसमें देखो क्या है, इसमें ना कोई ब्रैकेट है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई है और प्लस यानी कि एडिशन है। अब सुनिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे टर्म कितने हैं आपके। टर्म बताया था मैंने आपको पिछली बार भी कि टर्म हमेशा प्लस और माइनस साइन से चेंज होते हैं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आगे आपको प्लस माइनस क्या देखो प्लस मिला है यहाँ पर, तो ये एक टर्म हो गया यहाँ से यहाँ तक का। अब इसके बाद में प्लस के बाद देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लस मिलाया, अब देखो ये दूसरा टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया। अब यहाँ से जो है आपका यहाँ तक जो है थर्ड टर्म हो गया। इसमें 3 टर्म है। अब 3 टर्म है, आप ये देखिए तीनों टर्मों में आपका कोई कॉमन नंबर है जो हम अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, आपने देखा 3 टर्मों में से आपने देखा ये जो आपका है 1.07 तीनों में है, तो आप क्या करिए इन तीनों में से 1.07 को आप कॉमन ले लीजिए। अब देखो क्या बचा, यहाँ पर 65 बचा, प्लस में यहाँ पर 26 बचा और यहाँ पर प्लस में 9 बचा। अब बताइए कि इन तीनों का आप पहले ऐड कर लीजिए, ब्रैकेट लगा दिया है तो हमने, इन तीनों का अगर आपने ऐड किया तो कितना होगा 100 होगा और इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो ब्रैकेट में यहाँ पर एक 1.07 और ब्रैकेट के मध्य में जो साइन है वो इनटू का है, मल्टीप्लाई का है। तो यहाँ पर 1.07 से अगर 100 से गुणा करेंगे तो देखो ये 2 जीरो से आपके इसके पॉइंट कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर आएगा वो 107 आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, डी, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है आपका जो है जो कॉमन नंबर हो उसे कॉमन ले लीजिए। उसके बाद इसमें ऐसा नहीं करना है कि इसका गुणा अलग करें इसका गुणा अलग करें, नहीं, इसमें कॉमन है कॉमन लीजिए, उसके बाद जो बचा है उसको ऐड करिए, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैंने लिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो ब्रैकेट है और देखो बार ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है, यानी कि आपका कर्ली है और स्मॉल है और बार है, 3 ब्रैकेट दिए हुए हैं यहाँ पर। तो देखो ये आपका जो कर्ली ब्रैकेट है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें देखो इसको सॉल्व करने से पहले इसके अंदर जो ब्रैकेट है जो बार ब्रैकेट उसे सॉल्व करेंगे। देखो 1 और 6 कितना होता है 7, तो 7 देखो इसका हो गया, 7 तो इसका हो गया। अब 7 है फिर प्लस, अब देखो अब इनको ऐड नहीं करना है क्योंकि अब ये कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अभी हमने बार ब्रैकेट सॉल्व किया तो 6 और 1 7 कर लिया। अब उसके बाद में अब नंबर आता है कर्ली ब्रैकेट का, अब इससे ऐड मत कर देना 14 और 7 को, नहीं, पहले अब क्या करेंगे कर्ली ब्रैकेट में देखो क्या क्या हो रहा है। देखो 7 किसका है प्लस, फिर प्लस 14 है, उसके बाद में डिवाइड है, फिर 7 है, डिवाइड है, फिर 2 है। तो इसे सॉल्व करेंगे देखो पहले क्या होगा डिवाइड होगा, क्योंकि डिवाइड और प्लस है तो पहले डिवाइड होना है। अब डिवाइड देखो कैसे होना है, देखो आप मुझे ये बताइए कि 7 है प्लस में 14 है, इसको डिवाइड का उल्टा क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे उल्टा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 7 से आपका 14 गया 2 बार और 2 से आपका 2 गया 1 बार, तो 1 रह गया, यानी कि जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मैटर है उसका 1 आ गया यहाँ पर। अब ये 1 आ गया और 7 और 1 अब प्लस कर सकते हैं, 7 और 1 आपका हो गया 8। तो यानी कि ये वाला जो मैटर है यहाँ से यहाँ तक का जो कर्ली ब्रैकेट है वो आपका जो यहाँ से यहाँ तक कर्ली ब्रैकेट है उसका मान जो है आपका 8 आ चुका है। अब देखेंगे इस वाले कर्ली ब्रैकेट को। अब इसमें भी देखो स्मॉल ब्रैकेट पहले करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में देखो क्या हो रहा है इनटू, तो इनटू और प्लस है तो पहले क्या करेंगे इनटू करेंगे। इसका मतलब क्या है 2 का, उसका मतलब होता है 4, तो पहले हम 4 कर लिया, उसके बाद गुणा कर लेंगे, 4 गुणा 5 कितना होगा इन दोनों का 20। अब कर लेंगे प्लस इसको, 20 और 2 22, अब 22 हो गया, गुणा में आपका 2। अब देखो रूट 16 है, इसका मतलब क्या होता है 4, क्योंकि 4 गुणा 4 16 होता है, रूट 16 का 4 आएगा। 4 जो है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आया यहाँ पर। तो आपने क्या कर लिया यहाँ पर 1/2 लिख लिया और 2 से आपने काट दिया 22 को कितनी बार 11। तो जो इसका जो मैटर है यानी कि इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मैटर का 11 आ चुका है। और 11 तो ये आ गया और प्लस में दिया हुआ है यानी कि 8 प्लस और ये 11। अब बताइए 11 और 8 कितने होते हैं 19 होते हैं। अब 19 से तो आपका ऑप्शन कौन सा है सी, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सी हो गया। तो अब करेक्ट आंसर सी हो गया 19। इस प्रकार से आप जो है स्टेप बाय स्टेप करना है, इससे मिस्टेक बहुत होती है क्योंकि यहाँ पर यही देखते हैं कि ये प्लस कर दे तो पहले इसको प्लस कर दीजिए, नहीं, हमने बार ब्रैकेट सॉल्व किया है, उसके बाद में हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट, तो डिवाइड होगा पहले, ठीक है ना। इसी प्रकार से ऐसे करेंगे, इसमें पहले गुणा होगा फिर उसके प्लस होगा, उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद फिर गुणा होगा
ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर 10 वाला, जो आपको देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है। यहाँ पर देखो ब्रैकेट आपको 3 दिख रहे हैं, कौन कौन से, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। और आपको क्या दिख रहा है, डिवाइड और प्लस, इसमें और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट करेंगे, छोटा वाला स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला। अब इसे करेंगे तो कोई इसमें क्या हो रहा है, देखो डिवाइड और प्लस है, तो पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा तो देखो 1 डिवाइड 2 लिखा हुआ है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर 1 प्लस, देखो 1 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ। अब मुझे ये बताइए कि इसको अगर सॉल्व करूँ तो इसका क्या आएगा, 2 एकम 2 और 1 3/2 होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो इस वाले जो स्मॉल ब्रैकेट का मान आ गया 3/2। अब डिवाइड है, अब बताइए मुझे, जब डिवाइड में मान लीजिए डिवाइड और आपका लगा हुआ है 3/2 लिखा हुआ है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। तो इस वाले का यानी कि इस वाले का मैटर का क्या हो जाएगा, 1 गुणा 2/3 हो जाएगा। तो 1 का गुणा करेंगे 2/3 में क्या आएगा, 2/3 ही रहेगा। तो 2/3 रहेगा तो आंसर क्या आ गया, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का मैटर का जो है वो कितना आ चुका है, यहां से लेके यहां तक का 2/3 आ गया। अब 2/3 + 1, अब इसके साथ में 1 का प्लस हो रहा है, यानी कर्ली ब्रैकेट में यहां तक का जो मैटर है उसमें 1 प्लस ये आया। तो 1 प्लस आया तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 हो गया। अब 5/3 तो इसका आ गया, यानी यहां से लेके यहां तक का मैटर कितना आ गया, 5/3 आ गया। अब 5/3 कर्ली ब्रैकेट तक का आ चुका है। तो अब डिवाइड है, अब 1 का डिवाइड हो रहा है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में 3/5 हो जाएगा। और 3/5 गुणा करेंगे 1 में तो कितना होगा बताइए, 3/5 ही तो रहेगा। अब यो 3/5 यहाँ तक आ गया। अब 1 प्लस में 3/5 है, तो 5 एकम 5 और 3 8/5 हो गया। अब 8/5 देखो 1, यानी यहाँ से यहाँ तक का मैटर है वो 8/5 हो चुका है। 1 से लेकर के, यानी ये वाला जो मैटर है यहाँ तक का जो मैटर है, जो आपका बड़ा ब्रैकेट से लेकर के इस बड़े ब्रैकेट तक का जो मैटर है पूरा 8/5 आ चुका है। अब 1 डिवाइड बाई 8/5 है। अब 8/5 है तो अब उल्टा करेंगे इसे, तो इंटू लगा देंगे तो 5/8 हो जाएगा। और 5/8 गुणा करेंगे 1 से तो क्या होगा, 5/8 ही रहेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका बी आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी उतार लीजिए और इसका जो आंसर है सभी विद्यार्थियों को हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और इसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। और अगली वीडियो में अगले पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा सीरीज पर आधारित, यानी श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन लेके आऊंगा। उसके बाद में बात करेंगे हम फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चनों की। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा चैप्टर सिंपलीफिकेशन सरलीकरण करा देना है, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको आसानी से कर सकें उन्हें। कम समय में हम कैसे निकालेंगे सीरीज वाले क्वेश्चनों को, ये बताऊंगा आपको मैं अगली पार्ट में। तो यहाँ तक अगर कोई भी आपको कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस अपनी प्रॉब्लम को आप हमारी वीडियो में कमेंट करके बोल सकते हैं। उसका मैं समस्या का समाधान अगली वीडियो में आपको कर दूंगा, ठीक है। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।